Welcome to Wellbit. It's lecture 1.1.4 in object oriented programming. So it's the classes in questions part 2. इसके अंदर भी हम एक और मजीद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर. Okay, let's talk about the question first. In this question, they are asking to us that write a class named retail item that holds data about an item in a retail store. ओके, एक हमने क्लास बना दिया रिटेल आइटम की. ठीक है, उसके अंदर क्या चीजें हमने डालनी है, उसके अंदर हमने डेटा डालना है किस चीज का, रिटेल स्टोर का. ठीक है, द क्लास शुड हैव द फॉलोइंग फील्ड्स. उसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसके अंदर यूनिट्स ऑन हैंड होना चाहिए, उसके अंदर इसकी प्राइस होनी चाहिए. डिटेल्स हमें दी हुई है कि डिस्क्रिप्शन किस तरह का होगा. अ स्ट्रिंग वेरिएबल दैट होल्ड्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम. ठीक है, एंड हैंड्स ऑन हैंड यूनिट्स ऑन हैंड क्या हो रहा होगा, एन इंट वेरिएबल दैट होल्ड्स द नंबर ऑफ यूनिट्स करेंटली इन द इन्वेंट्री. ठीक है, यानी कि इन्वेंट्री के अंदर जितना काउंट है उस आइटम का वो उसका काउंट लिखना हमने. एंड प्राइस क्या होगी, अ डबल वेरिएबल दैट होल्ड्स द आइटम्स रिटेल प्राइस. ठीक है, ये हमारे पास प्राइस होगी किस चीज की, आइटम की. ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, राइट एप्रोप्रिएट मुटेटर मेथड टू स्टोर वैल्यूज इन दिस फील्ड एंड accessor methods to return the values in this field. अच्छा, अब ये और ये क्या होता है, ये हमारे पास getter setter को कहते हैं. ठीक है, once you have written the class, write a separate program that creates three retail items object and अगला स्टेप में क्या कह रहे हैं, uses the mutator methods टू असाइन द फॉलोइंग डेटा टू द ऑब्जेक्ट्स. यानी कि हमें सारा चीजें दी हुई हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है हमारे पास. ठीक है, और यूनिट्स ऑन हैंड ये दिया हुआ है और प्राइसेस हमारे पास ये दी हुई है. ठीक हो गया. अब हमने क्या करना है, बस इन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने अपने कोडिंग के अंदर हमने इसको कॉपी पेस्ट करना है. ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, यूज एक्सेस मेथड टू डिस्प्ले द स्टोर्ड डेटा फ्रॉम ईच ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब एक तरह से इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना गेटर और सेटर का कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह हम लोग क्लियर कर रहे होंगे. ठीक है, वैसे तो मैंने सोचा था कि गेटर एंड सेटर पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट इसका कॉन्सेप्ट हमारा इसी क्वेश्चन के अंदर से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब हम लोग अपनी कोडिंग कर रहे हैं स्टार्ट. ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, देन हैश इंक्लूड स्ट्रिंग कर दिया. ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी. अब मैंने क्या करना है, एक मैंने क्लास बनानी थी, क्लास सिंटेक्स में मैंने लिखा, क्लास का नाम मैंने रिटेल आइटम रख दिया. ठीक हो गया. अब प्राइवेट मेंबर्स में मैं क्या क्या चीजें रख रहा हूँ, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन रख दिया प्राइवेट के अंदर, और मैंने उसका यूनिट ऑन हैंड रख दिया, और मैंने प्राइस जो है तो वो डेटा के अंदर रख दी, प्राइवेट डेटा के अंदर. और सवाल के अंदर ही हमें बोला हुआ था भाई डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग टाइप का होगा, यूनिट ऑन हैंड जो हमारे पास इन टाइप का होगा, और प्राइस जो है डबल टाइप की होगी. ठीक है, सवाल के अंदर बोला हुआ था. उसके बाद हम लोग क्या पब्लिक के अंदर रख के काम क्या कर रहे हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं. अब ये कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट आप फिलहाल ऐसे ही रख लो. ठीक है, कि यहाँ पे मैंने किस तरह बनाया, बाकी इसको डिफाइन मैं अपने आगे एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, उसके अंदर मैं अच्छी तरह से डिफाइन कर दूंगा. ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, इसको फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं. मैं ऊपर ऊपर से आप लोगों को समझा देता हूँ कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, वो हम लोग गेटर और सेटर की जगह पे यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, कि हम लोग प्राइवेट मेंबर्स को जो भी वैल्यूज हमने असाइन करनी होती है वो हम लोग कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, गेटर सेटर बनाने के बजाय. ठीक हो गया. ठीक है, इसके अंदर पीछे से हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है, यूनिट आ रहा है, और हमारे पास प्राइस आ रही है जो कि यहाँ पे आके सेट हो रही है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यूनिट ऑन हैंड्स के अंदर और प्राइस के अंदर. ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर को फिलहाल छोड़ो, मैं आपको आगे बताता हूँ गेटर और सेटर को यूज करते हुए. अब देखो, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन को सेट करने के लिए अपना एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ, सेट का फंक्शन, यानी सेटर फंक्शन में बना रहा हूँ एक सेट डेक के नाम से. यानी कि इसकी फुल फॉर्म आप इस तरीके से ले लो, सेट डिस्क्रिप्शन. ठीक है, अब ये वाला जो फंक्शन है ना, ये एज इसको सेट कर रहा है डिस्क्रिप्शन को. डिस्क्रिप्शन को सेट क्यों कर रहा है, अलग से फंक्शन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये मेरे पास जो डिस्क्रिप्शन है ये ऊपर मैंने प्राइवेट बनाया हुआ है. ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए मैं अपना सेट का फंक्शन यूज करूंगा. ठीक है, अब ये क्या है, पीछे से मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ रहा है. ठीक है, और डिस्क्रिप्शन जो है ना, इस फंक्शन के अंदर आके मेरा जो प्राइवेट मेंबर है ना डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर ये वैल्यू को सेव कर रहा है. ठीक हो गया. बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास सेट यूनिट के अंदर क्या हो रहा है, यूनिट आ रहा है पीछे से, और ये कहाँ जा रहा है,
ये यूनिट्स ऑन हैंड में जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। बिल्कुल इसी तरीके से सेट प्राइस के फंक्शन के अंदर पीछे से मेरे पास क्या आ रहा है, प्राइस आ रही है नीचे से मेन फंक्शन के अंदर से, ठीक है। और ये जो है मेरे पास पी जो है कहाँ जाके सेव हो रहा है, प्राइवेट मेंबर के अंदर जाके सेव हो रहा है प्राइस के अंदर, ठीक हो गया, समझ आ गई होगी ये चीज, ठीक है। ये मेरे बन गए सेटर्स। सेटर्स पे मैंने आप लोगों को काम करवा दिया है, ठीक है। समझना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूँ गेटर पे। गेटर क्या करता है, गेटर जो है हमारे पास रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। अब क्या है भाई, देखो सबसे पहले मैं क्या करवा रहा हूँ, अपने डिस्क्रिप्शन को जो है ना रिटर्न करवा रहा हूँ। अब जो मैं चीज मैं रिटर्न करवाऊंगा तो उसकी टाइप भी तो वही होगी ना, इसलिए मैंने अपने गेटर की टाइप को क्या रखा, स्ट्रिंग रखा। पीछे मैंने क्या चीजें रखी थी, यहाँ पे मैंने वॉइड वर्ड रखा था हर जगह पे सारे सेट फंक्शन में, क्यों, क्योंकि मुझे कोई चीज रिटर्न ही नहीं करनी, और वॉइड का मतलब होता है खाली, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे पीछे जो है ना अपना क्या यूज किया था, वॉइड का टाइप यूज किया था, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए स्ट्रिंग टाइप यूज करूंगा। जिस टाइप की चीज मुझे रिटर्न में चाहिए होगी वही टाइप में अपना यूज करूंगा, ठीक है। डेटा टाइप फंक्शन के लिए गेट डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने रिटर्न करवा लिया डिस्क्रिप्शन। अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा गेट डेस्क को, तो मेरे पास क्या चीज प्रिंट हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी होगा मेरे पास जिस भी ऑब्जेक्ट का, वो सारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली मेरे पास जो है ना गेट यूनिट का सीन है। इसमें भी मैं क्या चीज रिटर्न करवा रहा हूँ, यूनिट ऑन हैंड, यानी कि कितनी यूनिट्स मेरे पास जो है ना सामान मौजूद है, एक आइटम। और इसके टाइप क्या थी, ऊपर मैंने डिफाइन की थी, सवाल में गिवन थी। देखो यहाँ पे मैंने क्या बनाई है, इसकी इन टाइप है, इसकी स्ट्रिंग टाइप है, और इसकी डबल टाइप है। तो इनके फंक्शन गेटर फंक्शन की भी टाइप सेम टू सेम होना लाजमी है, अदरवाइज आपका एरर आएगा, ठीक होगा। ये चीज समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं प्राइस को रिटर्न करवा रहा हूँ, प्राइस की टाइप क्या थी, डबल थी सिमिलरली, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं, एक मिनट, अपना मेन फंक्शन के ऊपर अब मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास एंड हुई तो मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना लाजमी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, क्लास का नाम लिखा, एक ऑब्जेक्ट बनाया आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। उसके अंदर ना ये मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है ना भेज रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ कि आइटम 1 डॉट सेट डैश, इसके अंदर मैं क्या भेज रहा हूँ, जैकेट भेज रहा हूँ, जैकेट, इस तरह से। अब ये चीज क्या है, ये चीज पूरी इसकी जगह पे। अब इसकी जगह मैंने जो है ना यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का काम किया है, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि मैंने कंस्ट्रक्टर वाला सवाल ना गेटर सेटर के अंदर ही डाल दिया। खैर ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, लेकिन समझा मैं अगली वीडियो में दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्या कंस्ट्रक्टर मैंने ऊपर बनाया हुआ था, तो मैं पहला जो है ना अपना नाम भेज रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन भेज रहा हूँ, उसके बाद में यूनिट ऑन हैंड भेज रहा हूँ, उसके बाद में अपना प्राइस भेज रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको फंक्शन से थ्रू कर लूँ तो मैं क्या लिखूंगा, आइटम 1 डॉट सेट सेट यूनिट, जो कि मैंने ऊपर फंक्शन बनाया था। तो मैं इसके अंदर 12 पास कर दूंगा, तो मेरे पास क्या चला जाएगा, उधर 12 चला जाएगा उसके यूनिट ऑन हैंड के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अगला मैं क्या लिखूंगा, आइटम 1 डॉट सेट प्राइस, इसके अंदर मैं क्या भेज रहा हूँ, 5990 भेज देता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास आइटम 1 जो है ना मुकम्मल तौर पर क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इस यही काम यहाँ पे तीनों आइटम्स के लिए हमने कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद मैं क्या करवा रहा हूँ, सिंपली प्रिंट करवा रहा हूँ अपनी सारी चीजें यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग जरा इसका आउटपुट देखते हैं कंसोल के ऊपर, इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब ये क्या था, ये बिल्कुल वही चीज मैंने प्रिंट करवाई है यहाँ पर, जो कि सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक था, ठीक है। समझ नहीं आया तो मैं नोट्स या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप एक मरतबा दोबारा से इस कोड को गो थ्रू कर लेना, इसको रन करके आप खुद ना चेक कर लेना। अब बात करते हैं कॉल टू एक्शन पे, आपने क्या क्या करना है। आपने सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना, मुझे फीडबैक देना और सब्सक्राइब करना लाजमी करना है, ठीक है। बेल बिट को भूलना नहीं है इसको। अगर कोई भी सवाल है आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई, ओके। आज के लिए इतना ही, इसी तरह मिलते हैं, बाय बाय।